बात आती है भरोसे की, विश्वास की। हम बहुत ही जल्दी कहते हैं पंडित पे विश्वास कर लेंगे, बहुत ही जल्द तांत्रिकों पर विश्वास कर लेंगे, बहुत ही जल्द ज्योतिषियों पर विश्वास कर लेंगे, मगर कहते हैं परमात्मा पे हम विश्वास नहीं करते। हमारे दुख का कारण भी यही है। हमें विश्वास कहाँ करना है, किस में करना, कब करना, किस अवस्था में करना है। तो बात आज जो करूंगा भरोसे की, विश्वास की बात। कहते हैं कि हम बहुत ही जल्द इंसानों पर भरोसा कर लेते हैं, उस इंसान पे भरोसा कर लेते हैं, वो आगे चल के हमें क्या करता है, ऐसे गर्त में ले जाता है कि उसमें उसका इतना बड़ा लंबा कोई बहुत ही लंबा कोई रहस्य छुपा होता है, बड़ा रहस्य होता है जो हमें समझ नहीं आती है, बाद में हमें समझ में आती है। मगर कहते हैं हमें जिस पे भरोसा करना है उसको तो हम भूले हैं, उसको हमने बिसार दिया है। जब दुख तकलीफ होती है तो हम उसको याद करते हैं। आज बात करते हैं भरोसे की, एक ऐसी कहानी, एक सच्ची कहानी आपको सुनाने वाला हूं जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ, कि हम एक छोटे से व्यक्ति पे भरोसा करने पे हमें इतना लाभ मिल सकता है। तो जरा सोचो, अब जैसे आज के दौर में देख लो, हम पॉलिटिकल बात करते हैं, अगर किसी बीजेपी के एमएलए से हमारी जानकारी, हमारा मतलब भरोसा अगर हमें कुछ दिला सकता है, तो जरा सोचो आगे जो बड़े बड़े जो बड़ी पोस्ट के जो नेता हो गए, अगर उन तक हम पहुंच जाएं तो बारे न्यारे हैं। तो ऐसे ही हम भरोसा कर लेते हैं इंसानों की छोटी छोटी बातों पे, छोटे छोटे लालचों से हम बहुत जल्दी ही प्रेरित हो जाते हैं। विश्वास कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना, कोई भी छोटी सी बात हो, कोई छोटी सी तकलीफ हो, कोई आप बीती हो, कोई घटना हो, जरा सा कोई कह देता है, हम उसकी बात पे विश्वास कर लेते हैं। मगर हमें परमात्मा पे विश्वास करना है। आज बात करते हैं परमात्मा पे किस तरह विश्वास करें। परमात्मा पे इनकी तरह विश्वास करो तो कहते जिंदगी में दुख होता भी है या नहीं, हम ढूंढते रह जाएंगे, नजर नहीं आएगा। तो चलते हैं, आज बात करते हैं, एक ऐसी कहानी आपको सुनाने वाला हूं मैं, बहुत ही अच्छी, उससे बहुत ही अच्छी सिखलाई आपको मिलने वाली है कि इंसान कहते इस दुनिया में सबसे ज्यादा धोखेबाज है तो वो इंसान है, दगाबाज है तो इंसान है, विश्वास तोड़ने वाला है तो वो इंसान है। तो आज बात करते हैं भरोसा किस तरह करना चाहिए और परमात्मा पे हमें भरोसा करने से हमें क्या लाभ है, हम किस पे भरोसा कर रहे हैं, किस पे नहीं करना चाहिए, किस पे करना चाहिए। तो आज बात करते हैं। तो सभी निरंकारी संत महात्माओं, माताओं, बहनों को मेरा प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यवाद जी, और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर भाई सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कि आंखें बंद करूं तो सपना तुम्हारा हो, बख्श लेना। आंखें बंद करूं तो सपना तुम्हारा हो, और आंखें खोलूं तो चेहरा तुम्हारा हो। मर जाऊं तो कोई गम नहीं ऐ सतगुरु मां, कि कफन की जगह सर पे हाथ तुम्हारा हो। तो आज बात करते हैं भरोसे की। सदगुरु, हमें सबसे पहले बात तो ये पता होना चाहिए कि सदगुरु कौन है। सदगुरु हम सबको पता है, जो हम निरंकारी हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, सभी को पता है ये जो सदगुरु सच्चे पातशाह ये दुनिया का मालिक है। ऐसे ही राम थे, ऐसे ही दुर्गे माता, लक्ष्मी माता जी, इतनी जो देवी देवता ऐसे ही रूप धारण करके आए। जब थे तो हम पहचान नहीं पाए, जब थे तो हम कदर नहीं कर पाए, जब थे तो उनकी अहमियत क्या है, जब चले गए तो उनके नाम पे हम पूजा पाठ, मंत्रोच्चारण, हवन सबन, ये वो तीर्थ धाम, ना जाने कितने आडंबर करने लगे। आज हमारे सामने ये समय के रहबर जो हमारे सदगुरु माता सुदीक्षा जी के रूप में प्रकट है, ये दुनिया का मालिक, आज हमें इसकी पहचान नहीं है। सदगुरु बाबा हरदेव जी थे, उन्होंने बहुत ही हमें अच्छे ढंग से हर तरीके से बार बार कई उदाहरण देके हमें समझाने की कोशिश की। तो बाद में वही बात कहनी पड़ी कि शायद मुझे लगता पानी में मथानी मार रहे हैं, कि पानी मथानी मारोगे तो क्या निकलेगा, कुछ नहीं। दूध में मथानी मारोगे तो मक्खन घी निकलेगा, पानी में मारने से कुछ नहीं निकलेगा। वही बात माता सुदीक्षा जी महाराज जी ने
हमें समालका के सत्संग के प्रोग्राम में कही, क्यों कही। तो आज एक ऐसी बात करते हैं, जो भी वीडियो देख रहा पूरा देखे, बड़े ध्यान से सुनने वाली एक कहानी, ऐसी सच्ची कहानी कि भरोसा हमें कैसे करना चाहिए, परमात्मा पे हमें कैसा भरोसा होना चाहिए, कैसे हमारे इस परमात्मा से संबंध होने चाहिए। कहते परमात्मा दूर है नहीं, हम दूर हैं, हम दूर हैं, परमात्मा दूर नहीं है। कहते हैं कमरे में एसी चल रहा है, एसी वहाँ है मगर पूरे कमरे में उसकी ठंडक है। हम कमरे से बाहर चले जाए, ये हमारी बदकिस्मती है। तो चलते हैं, बात करते हैं, वो कहानी आपको सुनाते हैं। साथ संगत जी, एक मास्टर जी हुआ करते थे, बड़े ध्यान से कहानी सुनने वाली है, एक एक शब्द सुनना। एक मास्टर जी हुआ करते थे, तो उनके पास कुछ पैसे थे, पैसे मात्र 500 रुपये थे। तो हुआ यूँ, उनका कोई दुकानदार जानकार का होगा, सेठ है, धनी है, उसने सोचा इसके पास 500 रुपये हम जमा कर देते हैं, आगे चल के बिटिया की शादी होगी, जब बिटिया बड़ी सियानी होगी तो ये पैसे कुछ बढ़ चढ़ के मिलेंगे, तो उनसे कुछ शादी में काम आएंगे। तो हुआ यूँ, उस मास्टर जी ने पैसे उस दुकानदार को दे दिए, और काफ़ी समय के बाद जब बिटिया सियानी हुई और देखा कि शादी का समय हो गया, बिटिया सियानी हो गई है, अब शादी के लायक हो गई है, तो शादी करनी है। तो शादी के इंतजाम में लगे हुए थे, तो उनको ध्यान आया कि वो दुकानदार भाई के पास हमने कुछ पैसे दिए थे, अब हम वो पैसे उनसे ले आते हैं, कुछ पैसे बढ़ चढ़ के मिल जाएंगे। तो होता ये है कि वो जाते हैं मास्टर जी उन दुकानदार भाई के पास, सेठ के पास, और कहते हैं कि भाई साहब, जो मैंने आपको 500 रुपये दिए थे, वो पैसे हमारे कितने हो गए हैं, बिटिया की शादी करनी है, वो पैसे हमें दे दो। तो देखो उसके मन में, सेठ के मन में कैसा लालच पैदा हुआ। एक एक शब्द सुनने लायक है, बड़े ध्यान से सुनना। तो ऐसा होता है, उसके मन में कुछ लालच पैदा हो गया। बात पैसे की नहीं थी, बात मात्र 500 रुपये की थी। 500 रुपये उन्हें सालों पहले दिए थे कि हाँ वो पैसे लेता है, ब्याज देता है, तो वो आगे चल के ज़्यादा पैसा हो जाएगा। तो इसी मतलब सोच विचार से उससे उस दुकानदार के पास पैसे रखे। तो बोला कौन से पैसे, कब दिए थे, बताओ, कहाँ लिखा पड़ी है, हमारे खाते में तो तुम्हारा कोई नाम नहीं है। जब ध्यान से सुनना, एक एक शब्द सुनना, तभी सिखलाई मिलेगी कि हाँ क्या हमें करना चाहिए। ये कहानी अभी आपको कहाँ लेके जाएगी और क्या सिखलाई देगी, ये सुनने के लायक है। तो होता यूँ है कि उससे बोला भाई कहाँ, आपका तो नाम ही नहीं मेरे खाते में, और कौन से पैसे दिए थे, कहाँ साइन किए आपने, कहाँ साइन मैंने किए, कब दिए, कितने पैसे दिए, हमारे पास तो कोई खाता नहीं आपका, हमारे पास तो कोई पैसे जमा नहीं है, कब दिए थे, आप कह रहे दिए थे, क्या सबूत है, किसके सामने दिए थे, गवाह लाओ, कौन से पैसे दिए। तो मास्टर जी बहुत ही परेशान हो गए। अब उनको समझ में आई कि यहाँ पे तो बिना सबूत के ये तो कुछ देने वाला है नहीं, क्योंकि इसकी नीयत में खोट आ चुका है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ, मैंने बड़ी मशक्क़त से 500 रुपये जमा किए थे, सोचा ये पैसे आगे चल के थोड़े से बढ़ जाएंगे तो बिटिया की शादी में काम आएंगे। ये तो साफ ही मना कर गया, जो मेरा पैसा था उसके लिए मेरे को बोल रहा सबूत लाओ, गवाह लाओ, लिखित दिखाओ, साइन दिखाओ। तो बैठे बैठे सोचने लगा क्या करा जाए, अब कहाँ से इंतजाम होगा और इससे पैसे कैसे निकलवाए जाए। जो चलो मैंने सोचा ये सूद ब्याज दे के कुछ बढ़ चढ़ के पैसे मिलेंगे, शादी में काम आएंगे, सूद ब्याज छोड़ो, मेरा 500 रुपये मिल जाए यही बहुत है। तो बैठे बैठे सोचने लगा कि क्या करूं। तो बड़े सोच विचार के बाद उसके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना हम राजा के पास जाए
और इसकी शिकायत करे, हो सकता कुछ मदद मिल जाए। तो मास्टर जी राजा के पास जाते हैं और जाने के बाद राजा को प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करके बैठते हैं सभा में और अपना सारा दुखड़ा सुनाते हैं। तो राजा के बात समझ में आई तो वो राजा बहुत ही दिमागदार, बहुत ही सूझवान, समझदार, अपनी प्रजा को बहुत ही खुशहाल रखने वाला, अपने राज्य को हर तरह से हर सुखी रखने वाला राजा था और बहुत ही दिमाग से, मतलब हर किसी को कहते जुबान से नहीं, कर्मों से नहीं, कुछ अपने दिमाग से खेल जाता था कि सामने वाले को इस तरह समझा देता था कि अपना पल्ला भारी कर लेता था। तो किस तरह से राजा ने बोला कि कल हमारी रैली निकलेगी बाजार में और आप उससे पहले उस दुकानदार के पास जाकर, सामने उस दुकानदार के पास जाके खड़े हो जाना, दुकान के सामने आप खड़े हो जाना, आपने बोलना कुछ भी नहीं है। बोला ठीक, जो हुक्म महाराज आपका, जैसा आपने कहा हम वैसे ही करेंगे। तो वो मास्टर जी चले गए, चुपचाप गए, कुछ नहीं बोले, उस दुकानदार के सामने, दुकान के सामने बैठ गए। फिर देखा कि राजा की रैली आ रही है, लोग फूलों की मालाएं पहना रहे हैं, कोई फूलों की वर्षा राजा के ऊपर कर रहे, जयकारा लगा रहे हैं। तो देखा फिर वो मास्टर जी दुकान के सामने चुपचाप एकांत में खड़े हो गए। अब राजा ने तो पहले से प्रोग्राम बना रखा था, तो राजा ने पहले से प्रोग्राम बना रखा था कि हमने करना क्या है। उसको समझा दिया था मास्टर जी को कि आपने कुछ नहीं बोलना, वो दुकानदार से कुछ नहीं बोलना, सिर्फ दुकान के सामने आप खड़े हो जाना। तो वो मास्टर जी दुकान के सामने खड़े रहे चुपचाप, और वो राजा रैली करते हुए सामने से गुजरे लोग। उस दुकानदार ने भी राजा को फूलों का हार पहनाया और फूलों की वर्षा उनके मुखमंडल पे की और प्रणाम किया। प्रणाम करते ही राजा की नजर उस मास्टर जी पे पड़ी। अरे मास्टर जी, आप यहाँ कैसे? अरे आप तो हमारे गुरु हो, आप तो हमारे पूजनीय हो, आप यहाँ खड़े हो, आइए, अरे आप हमारे पास आइए। राजा ने उस मास्टर जी को बुलाया और अपने रथ पे बिठा लिया। वो दुकानदार देखता रह गया, हक्का बक्का रह गया। रथ से बिठाया और उस गांव से बाहर जब निकले राजा, तो राजा ने उन मास्टर जी को रथ से उतार दिया और बोला कि मास्टर जी, मैंने अपना काम कर दिया है, अब आपका भाग्य, अब आपका भाग्य क्या करता है। तो राजा उसको छोड़ के निकल गए। अब वो गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे चुपचाप एक मत होके, मतलब शांत होके वो मास्टर जी बैठ के और सोचने लगे कि अब क्या करें। राजा जी ने हमसे बोला था, बिना कुछ बताए, कुछ किए, कुछ दिए, कुछ दिलाए, बिना उससे कुछ दुकानदार से बात किए हमें बिठाया, गांव के बाद छोड़ा, चले गए, हमने अपना काम कर दिया। राजा ने क्या काम किया, मैं क्या करूं, अब मैं करूं तो क्या करूं। राजा ने तो बोल दिया हमने अपना काम कर दिया, अब आपका भाग्य। दुकानदार से कुछ बोले नहीं, समझ में नहीं आ रहा। उधर दुकानदार, अब बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है, उधर दुकानदार ने देखा कि अरे मास्टर जी, ये तो, मैं तो इसको बहुत ही मामूली समझ रहा था, अरे ये तो राजा के बहुत ही करीबी निकला। अरे मेरे सामने मास्टर जी को रथ में बिठाया राजा ने और अपने साथ ले गए। आप तो हमारे आदरणीय, आप तो हमारे पूजनीय, आप तो हमारे गुरु हो। इसका मतलब राजा इसके बहुत अच्छे रिलेशन है। अगर इसका पैसा हमने नहीं दिया, बड़ी ध्यान से सुनने वाली बात है, देखने से क्या सिखलाई मिलती है। अगर इसका पैसा हमने नहीं दिया तो ये तो मेरा कुछ भी नुकसान करवा सकता है, बहुत ही, हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो उस दुकानदार ने अपने मुनीम को बुलाया कि मास्टर जी जहां भी मिले उनको बड़े आदर और सम्मान के साथ पैर पकड़ के, पैर छू के, जैसे भी आए हमारे पास बड़े सम्मान के साथ मेरे पास लेके आओ। तो मुनीम दौड़ा दौड़ा जिस रास्ते राजा बाहर निकले थे उसी रास्ते बाहर निकला, गांव के बाहर निकला, तो देखा कि वो मास्टर जी चुपचाप एकदम बहुत ही मायूस भावुकता में बैठे हुए हैं।
तो मुनीम जी गए और उनको प्रणाम किया, मास्टर जी प्रणाम, आपको हमारे दुकानदार भाई बुला रहे हैं, आप चलिए। तो गए, वो दुकानदार ने भी बड़े सम्मान के साथ मास्टर जी को बुलाया और मास्टर को बिठाया, मास्टर को बिठाया और देखो क्या बोले, कहते हैं कि बड़े ध्यान से, ये कहानी जिसने सुनी उसी समझ में आएगी। तो दुकानदार बोला, अरे क्या बात के मास्टर जी, हमें माफ़ करना, हमें आपको ऐसा बोल लिया, हमें नहीं बोलना चाहिए था, हमसे थोड़ी सी भूल हो गई, गलती हो गई, माफ़ करना। अरे आपकी बेटी मेरी बेटी जैसी है, आपकी बेटी मेरी बेटी, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। ये आपके 500 रुपये और ये आपके 12,000 रुपये ब्याज के जो बने हैं, ये आपका 500 असल और ये 12,000 रुपये आपके ब्याज के बने हैं और ये 1,000 रुपये मेरी तरफ से बिटिया की शादी में आप खर्च कर लेना, हमें माफ़ कर देना, हमसे भूल हो गई। अरे हम आपको बहुत ही हम समझ नहीं पाए। तो देखा कि वो मास्टर हक्का बक्का रह गया कि एक पल में तो उसने हमें मना कर दिया था, कौन सा खाता किसका खाता। अब राजा जी उठा के ले गए हमें रथ में, बाहर हमें राजा ने भी उतार दिया, बोला हमने अपना काम कर दिया। तो उसके कुछ समझ में आई। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, क्या सोच समझ में आई? अब मेरे ख्याल से अभी बहुतों के समझ में नहीं आई है। अगर जिससे भी वीडियो यहाँ तक पहुँचा, यहाँ तक देखा, मैं समझाता हूँ, इससे ये शिक्षा मिलती है कि एक राजा से, मात्र राजा से थोड़ा सा संबंध जोड़ने से हमारी वैल्यू इतनी बढ़ सकती है कि हमें वो धिक्कारने वाला, जो हमारे पैसे मारने वाला, हमें मतलब उल्टा सीधा कहने वाला, हमें इतना मान सम्मान देने लग गया। एक राजा के, मात्र राजा से छोटा सा संबंध, कोई संबंध नहीं था, सब गिड़गिड़ाया जाके महल में और रथ में बैठा के छोड़ दिया। इतना संबंध, उससे थोड़ा सा संबंध जोड़ा तो हमें इतना लाभ मिल गया, इतनी हमारी विपत्ति, शादी कैसे होगी बिटिया की, बहुत परेशान था। तो जरा सोचने वाली बात है, एक राजा से जब छोटा सा संबंध जोड़ने से हमें इतना सारा लाभ हो सकता है, इतनी इज्जत, इतना मान सम्मान, मतलब हर वो चीज मिल सकती है जिसकी हमने कामना भी न की। और ये परमात्मा जो हमारे अंग संग है, जो दुनिया का मालिक है, जो दुनिया का मालिक है, दुनिया का रखवाला है, पूरी सृष्टि को रचने वाला है, पालने वाला है, दिन रात हमारे साथ रहने वाला है, कहते जीते जी साथ भी, मरने के बाद साथ भी परमात्मा रहता। तो अगर इससे हम संबंध जोड़ लें, और ये निराकार है, निरंकार परमात्मा, और इस साकार रूप में हमें सदगुरु माता सुदीक्षा जी के रूप में हमारे सामने है, बच्चों की भांति हमें समझाते हैं, तो क्यों ना हम इससे रिश्ता जोड़ ले, ऐसा एक अटूट रिश्ता जोड़ ले कि हमें दुख तकलीफ का एहसास ही नहीं होगा, हमें कब क्या काम करना है वो अपने आप होता चला जाएगा। तो समझ में आई? तो जिसके समझ में आई तो उसके चरणों में नतमस्तक होकर धन्यवाद जी। तो मेरे सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।